दोस्तों, आज मैं मसाला वाले की मिसाल बनने की कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये कहानी है महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की, जो कभी अपने जीवन निर्वाहन के लिए तांगा चलाते थे और आज मसाला किंग, मसालों के बादशाह के नाम से मशहूर हैं। आज इनका बनाया एमडीएच मसाला हर घर की रसोई की पहचान है। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी के जीवन में उतार चढ़ाव, संघर्ष, परिश्रम और फिर सफलता प्राप्ति जैसे अनेक मसाले शामिल हैं, जो हम सबके लिए बेहतर मार्गदर्शक साबित हो सकते हैं। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का जन्म 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान के सियालकोट में एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता महाशय चुन्नीलाल और माता चनन देवी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो दोनों आर्य समाज के अनुयायी थे। धर्मपाल का बचपन सियालकोट में बीता, जहाँ उनके पिता की मिर्च मसालों की दुकान थी, जिसका नाम था महाशियान दी हट्टी। उनके पिता अपने बनाए मिर्च मसालों के कारण उस क्षेत्र में दिग्गी मिर्च वाले के नाम से जाने जाते थे। धर्मपाल का मन कभी भी पढ़ाई लिखाई में नहीं लगा। 5वीं कक्षा में फेल होने के बाद तो उन्होंने पढ़ाई से नाता ही तोड़ लिया और स्कूल छोड़कर घर पर बैठ गए। अपने पुत्र के इस तरह पढ़ाई छोड़ देने से उनके पिता पहले तो दुखी हुए, लेकिन बाद में उन्होंने उन्हें कोई कारीगरी या फिर हुनर सिखाने की ठानी, ताकि वो कम से कम अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन सके। सबसे पहले उनके पिता ने उन्हें लकड़ी का काम सीखने एक बढ़ई के पास भेजा। 8 महीने तक वहां लकड़ी का काम सीखने के बाद धर्मपाल ने वहां जाना बंद कर दिया। उनका मन उस काम में नहीं रमता था। फिर उनके पिता ने उन्हें एक चावल की फैक्ट्री में काम पर लगा दिया। उसके बाद कपड़ों की। 15 वर्ष की आयु तक आते आते धर्मपाल कपड़ों से लेकर के हार्डवेयर तक कई काम करके छोड़ चुके थे। किसी भी काम में वो टिक नहीं पाए। आखिरकार उनके पिता ने उन्हें अपनी ही दुकान में बैठा लिया और वो वहां मिर्च मसाले पीसने का काम सीखने लगे। 18 वर्ष के होते ही उनके पिता ने उनकी शादी करवा दी और इस तरह उनकी तरफ से धर्मपाल के प्रति हर जिम्मेदारी पूर्ण कर ली। इधर धर्मपाल भी मिर्च मसाले का कारोबार आगे बढ़ाने में लग गए। सब कुछ सही रीति से चल रहा था कि 1947 में देश का विभाजन हो गया और सियालकोट पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। देश विभाजन के उपरांत पाकिस्तान में दंगे भड़क उठे, जिनमें कई हिंदुओं को जान से मार दिया गया। कई की दुकानें लूट ली गईं और उन पर अनेकों अत्याचार किए गए। ऐसी स्थिति में वहां रह रहे हिंदुओं में असुरक्षा की भावना घर कर गई और उन्हें रातों रात पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। धर्मपाल भी सियालकोट छोड़कर के भारत आने के लिए निकल गए। जिस ट्रेन से वो भारत आ रहे थे उसमें लाशें ही लाशें बिछी हुई थी, लेकिन जैसे तैसे वो अमृतसर पहुंच ही गए। वहां एक दिन रुकने के बाद दूसरे दिन ट्रेन पकड़ करके वो दिल्ली के करोल बाग अपनी बहन के घर आ गए। दिल्ली आने के बाद धर्मपाल को फिर से शून्य से शुरुआत करनी पड़ी। वो सियालकोट से जेब में 1500 रुपए लेकर चले थे। वहीं उनकी जमा पूंजी थी, उसमें से 650 रुपए का उन्होंने एक तांगा और एक घोड़ा खरीदा और तांगा वाला बन गए। वो न्यू दिल्ली स्टेशन से कुतुब रोड और करोल बाग से लेकर के बड़ा हिंदू राव तक तांगा चलाते थे, लेकिन अधिक समय तक वो ये काम नहीं कर पाए। आखिर थे तो वो व्यापारी ही। 2 महीने तांगा चलाने के बाद उन्होंने तांगा बेच दिया और प्राप्त पैसों से लकड़ी का खोखा खरीद करके अजमल खान रोड करोल बाग में एक छोटी सी दुकान बनवा ली। उसी दुकान में उन्होंने मसालों का अपना पुश्तैनी धंधा फिर से शुरू कर लिया। अपनी इस दुकान का नाम उन्होंने महाशियान दी हट्टी सियालकोट वाले रखा। कभी सियालकोट में अच्छी खासी दुकान चलाने वाले धर्मपाल उस छोटे से खोखे पर ही पूरी मेहनत से मसाला कूटने और मिर्च पीसने का कार्य करने लगे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि ये वही सियालकोट के दिग्गी मिर्च वाले हैं, वो उनकी दुकान पर मसाले खरीदने आने लगे। साथ ही उनके बनाए मसालों की क्वालिटी भी इतनी अच्छी थथी कि लोगों का उन पर भरोसा बढ़ता गया। अखबारों में दिए गए विज्ञापनों से भी उनके बनाए मसाले मशहूर होने लगे और उनका व्यापार बढ़ता चला गया। 1968 तक उन्होंने दिल्ली में अपनी मसालों की फैक्ट्री खोल ली। उसके बाद उनके मसाले पूरे भारत में और बाहर के देशों में एक्सपोर्ट होने लगे। आज उनका महाशियान दी हट्टी एमडीएच एक बहुत बड़ा ब्रांड है। वो एमडीएच के प्रबंध निदेशक और ब्रांड एम्बेसडर हैं। एमडीएच विश्व के 100 से अधिक देशों में अपने 60 से अधिक प्रोडक्ट की सप्लाई करता है। उनके टॉप 3 प्रोडक्ट्स हैं देगी मिर्च, चाट मसाला और चना मसाला। 2016 में उनकी कंपनी का टोटल रेवेन्यू 924 करोड़ रुपए था। कभी 2 आना लेकर के तांगा चलाने वाले महाशय धर्मपाल आज अरबपति थे। आज उनका निधन हो गया है, पर वो अपने किए हुए काम से हमेशा हमारे बीच रहेंगे।